अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और घर में बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। सारे बच्चे अपना उर्दू का स्मार्ट कायदा खोलें, पेज नंबर 19 सफ़ा नंबर। आज का हमारा उन्वान है हरूफ की आदि अशकाल को वाव से जोड़ना, यानी कि आज हम मुसव्वते करेंगे जो कि वाव से होंगे। इससे पहले आपने अलिफ से मैंने आपको करवाए थे, आज हम करेंगे वाव से। पहले हम इस कायदे की रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। शुरू करें। अलिफ वाव ओ। अलिफ के साथ हम वाव को जोड़ेंगे और वाव की क्या आवाज़ है? ओ। तो यहाँ पे हम तमाम जो हमारे अल्फाज हैं उनको हमने ओ के ऊपर उनको ख़त्म करना है। अलिफ वाव ओ, बे वाव बो, पे वाव पो, ते वाव तो, टे वाव टो, से वाव सो, जीम वाव जो, चे वाव चो, हे वाव हो, खे वाव हो। यहाँ तक आपने तमाम जो हरूफ हैं हरूफ तहज्जी के उनको वाव के साथ जोड़ के लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे दाल से जब हम शुरू करेंगे तो आपको पता है दाल की आधी शक्ल नहीं होती, तो यहाँ पे हम इनको इकट्ठा पढ़ेंगे और लिखेंगे, लेकिन इनको हम दाल को हम वाव के साथ नहीं जोड़ेंगे। दाल की जो पूरी फैमिली है उसको हम वाव से अलग लिखेंगे। दाल वाव दो, ये देखें दाल को हमने वाव के साथ नहीं जोड़ा। डाल वाव डो, जाल वाव जो, रे वाव रो। इसी तरह हम रे की जो फैमिली है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे लेकिन जोड़ के नहीं लिखेंगे। रे वाव रो, जे वाव जो, ये वाव यो, सीन वाव सो, शीन वाव शो। अब आप खोलें सफ़ा नंबर 20। स्वाद वाव सो, ज्वाद वाव जो, तोए वाव तो, जोए वाव जो। उस दिन मैंने आपको बताया था कि तोए और जोए की भी जो है आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन इसको हम साथ जोड़ के लिखेंगे। जैसे दाल की फैमिली को और रे की फैमिली को हमने साथ नहीं जोड़ा, अलग लिखा है क्योंकि उनकी आधी शक्ल नहीं होती। इसी तरह तोए और जोए की भी आधी शक्ल नहीं होती, लेकिन इनको हम जोड़ के लिखेंगे। तोए वाव तो, यहाँ देखें हमने तोए को वाव के साथ जोड़ दिया है। जोए वाव जो, आइन वाव ओ, गईन वाव वो, फे वाव फो, काफ वाव को, काफ वाव को, गाफ वाव गो, लाम वाव लो, मीम वाव मो, नून वाव नो, हे वाव हो, हमजा वाव ओ। हमजा की भी आधी शक्ल नहीं होगी तो हम वाव के ऊपर हमजा की जो अलामत है उसको डाल देंगे। ये वाव यो। तो ये पे हमारे जो वाव के मुसव्वते थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने अपने कायदे से इसकी बार बार रीडिंग करनी है और इसी कायदे से सफ़ा नंबर 19 और 20 से देख के आपने अपनी नोटबुक के ऊपर मुसव्वतों की प्रैक्टिस करनी है वाव के साथ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने लिखना कैसे है। मैं आपको हरूफ तहज्जी के जो तमाम हरूफ हैं वो नहीं बताऊंगी, आपको बे की फैमिली, जीम की, दाल की और रे की फैमिली के कुछ अल्फाज जो हैं वो लिखने सिखाऊंगी। मुसव्वते आपने लिखने कैसे हैं? बे की आधी शक्ल, आप जब भी मुसव्वते करेंगे अलिफ के साथ, वाव के साथ, छोटी ए और बड़ी ए के साथ, तो आप आदि अशकाल का यूज़ करेंगे। वाव, अब हम बे और वाव को जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे? अपने लाइन से ऊपर छोटी सी बे की आधी शक्ल डालनी है, जैसे ये सेम ऐसे, लेकिन यहाँ पे हम बे को लाइन के साथ टच नहीं करेंगे और यहाँ पे हम वाव बना देंगे, बे वाव बो। इसी तरह
जीम के खानदान में से जीम वाव जो कैसे लिखना है, जीम की आधी शक्ल उसके साथ वाव। इधर हमने तोड़ लिख दिए और यहाँ पे हम इनको जोड़ देंगे। इधर भी हम लाइन से थोड़ा सा ऊपर जीम की आधी शक्ल डालेंगे और उसके साथ वाव जोड़ देंगे, जीम वाव जो। ऐसे ही आप चे वाव चो, हे वाव हो, खे वाव हो सारे लिखेंगे। उसके बाद आएगा दाल की फैमिली, तो दाल और वाव को आप लिख के, आपको वैसे इसकी समझ आ गई है कि इसको कैसे लिखना है, बहुत इजी है। इसको दाल वाव दो लिखेंगे इकट्ठा, लेकिन जोड़ के नहीं लिखेंगे। इसी तरह रे की फैमिली, रे वाव रो। सीन, सीन की आधी शक्ल, इसमें भी आपने सीन को लाइन से थोड़ा सा ऊपर सीन की आधी शक्ल डालें और उसके साथ वाव जोड़ दें। ऐसे ही आपने तमाम जो आदि अशकाल हैं उनके साथ इस तरह आपने जोड़ना है। उसके बाद तोएं और जोएं हैं, उसको क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने पूरा तोएं लिखना है, क्योंकि उसकी आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम पूरा तोएं लिखेंगे वाव, लेकिन इसको हम तोएं को वाव के साथ जोड़ेंगे। तोएं वाव तो। उसके बाद है हमजा, यहाँ पे मैं आपको इनकी राइटिंग प्रैक्टिस बता रही हूँ, तो इसलिए मैं सारी जो है हरूफ तहजी नहीं लिख रही, दरमियान दरमियान में से, ताकि आपको लिखना आ जाए, आपको समझ आए कि कैसे लिखना है। यहाँ पे हम वाव लिखेंगे और उसके ऊपर हमजा, इसकी भी आधी शक्ल नहीं तो हम इसको जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे छोटी सी हमजा डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद है ये की आधी शक्ल वाव, हम ये का दंदाना ऐसे बनाएंगे और उसके साथ वाव जोड़ देंगे और ये के नुक्ते हम नीचे लिख देंगे। अब आपने इसी राइटिंग पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, कि वाव को हमने कैसे तमाम हरूफ के साथ जोड़ना है। और आपने अपना जो उर्दू कायदा है वहां से देख के अपनी नोटबुक पे अलिफ से लेके ये तक तमाम हरूफ को वाव के साथ जोड़ के लिखना है, यानी कि उनके मुसव्वते लिखने हैं। और फिर जब आप स्कूल आएंगे तो फिर मैं आपकी वो जो काम है वो आपका चेक करूंगी। और तमाम बच्चों ने, जिन बच्चों को समझ आ गई, तो आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी अटेंडेंस जो है वो लगानी है, फिर मैं चेक करूंगी कि कितने बच्चे जो थे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।